दोस्तों, आज की ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो व्यक्ति इस कहानी को पूरे मन और दिल से सुनते हैं, उसके घर में कभी भी कोई भी क्लेश उत्पन्न नहीं होता है। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। उसके घर में माता लक्ष्मी का सदा आगमन रहता है। दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि जिसके घर में रोज झगड़े होते हैं, रोज क्लेश होते हैं, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। और जिसके घर में सुख शांति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और माता लक्ष्मी का निवास उसके घर पर सदा बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए, और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वह उन झगड़ों को कैसे रोक सकता है। क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है, माता लक्ष्मी वहीं निवास करती है। जहाँ क्लेश उत्पन्न होता है, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। वहाँ दुख और दरिद्रता का निवास होता है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुने। ये कहानी आपके जीवन में बहुत सारी सीख देगी। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसे जरूर सुने। एक मोर और मोरनी की कहानी। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी बड़े हंसी खुशी से जंगल में रहा करते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहां जाना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। काफी सारे मोर और मोरनी रहते हैं, हमें वहां चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, अगर हम वहां चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों इस जंगल में कितना सुकून से रहते हैं, हमें वहां जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है। मोरनी के जिद करने पर वे दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझ पाता था। उस राजा ने क्रोवा शास्त्र की पढ़ाई की थी। क्रोवा शास्त्र का मतलब ये होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज को समझ पाता था। हर जीव जंतुओं की आवाज को वह बखूबी समझ पाता था कि वह क्या कह रहे हैं। दोनों मोर और मोरनी उस नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है कि राजा अपनी रानी को कहता है कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार का भोजन बनवाकर एक हाथ में भोजन की थाली लेकर और दूसरे हाथ में पानी का गिलास लिए राजा के पास ले गई। रानी जैसे ही भोजन की थाली राजा के समक्ष रखती है तो चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पे कुछ चींटियां घूम रही थी तो एक चींटी चावल का टुकड़ा लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठकर ये सब घटना को देख रहा था। चींटी के पास तुरंत ही एक बड़ा चींटा आता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है, हे प्रिय, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम वापिस जाओ और राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर जानवर पशु पक्षियों की भाषा जानता था। तो राजा वहीं बैठकर सुन रहा था कि चींटा चींटी से ये बात कर रहा है। तभी चींटी उससे कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर ये बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को पता नहीं चलेगा। फिर चींटी जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन आधे रास्ते से वापिस चली आती है और चींटे से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था तो चींटा को इस बात का शक हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। चींटा फिर चींटी से कहता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है, राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसलिए वह हमें ही देख रहा है। चींटी चींटे से कहती है कि यदि राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है और ये बात राजा किसी और को बताएगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की बात को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है।
राजा इस बात को सुनकर जोर से हंसने लगता है। राजा को हंसी आने लगती है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उधर राजा की रानी रसोई से बाहर आ जाती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है, राजा उसे हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर ये सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती होगी है, इसलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास जाती है और कहती है कि हे महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इतने जोरों से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था कि चींटी ने कहा था कि अगर वह बात मैं किसी से कहूंगा तो पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा ये बात रानी को नहीं बताना चाहता था। लेकिन रानी बार बार जिद करती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपनी रानी मानते हैं, तो आपको ये बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अब राजा बड़े ही धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा सोचता है, अगर ये बात मैं रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। फिर सोचता है कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं ना कि स्त्री हट और बाल हट बहुत तगड़ी चीज होती है, इन दोनों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। रानी के स्त्री हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है कि ठीक है, ये बात मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है और अभी आप ये कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि जरूर कोई तगड़ी बात है। रानी और ज्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है कि ठीक है, अगर आप नहीं मान रही हैं तो चलिए मैं ये बात किसी जंगल में बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही वह घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं, तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे जैसे राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाते गया, वैसे वैसे वह पत्थर का बनता गया। जैसे राजा ने रानी को आधी बात सुनाई, वह आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है, हे रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगी। रानी राजा से कहती है, हे राजा साहब, हे महाराज, थोड़ी सी ही तो बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है। राजा पूरी बात सुना देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की इस जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी रोने लगती है। रानी राजा को हिलाने लगती है, परंतु राजा बहुत भारी हो गया था, क्योंकि वह राजा अब पत्थर का बन चुका था। अब रानी जोर जोर से रोने लगती है, सर पटकाने लगती है, छाती पीटने लगती है। रानी अपने आसपास के हर जीव जंतुओं से सहायता मांगती है। ये सब कहानी मोर मोरनी बखूबी सुन रहे थे, अपनी आंखों से देख रहे थे। रानी को इस हालत में देखकर मोर और मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है, हे प्रिय, ये होता है स्त्री हट। आपके इसी स्त्री हट की वजह से हम यहाँ आए हैं। हम उस जंगल में कितना खुशी खुशी रह रहे थे, वहाँ से हम यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है कि प्रिय, रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। ये इतना बिलाप कर रही है, इसकी ज्यादा सहायता तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको धीरज तो दे ही सकते हैं, यानी हम इसको विश्वास तो दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर का हो चुका है, अब राज्य का राज कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है, हे मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभाल लूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया है, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है। अब मैं क्या करूं? रानी की ये बात सुनकर उधर मोरनी के मुख से ये निकल जाता है, ये पत्थर के कैसे हो गए? राजा तो अच्छे इंसान थे, अच्छे भले थे, लेकिन ये पत्थर के कैसे हो गए? रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चींटी वाली बात रानी से कही थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है और रानी भी पत्थर की बन जाती है और राजा तो पत्थर का हो ही चुका था। जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं
उधर मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है। मोर और मोरनी बहुत ही दुखी हो जाते हैं। मोर मोरनी को ये चिंता सताने लगती है कि ये विपत्ति हम पर भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर का हो चुका है और रानी भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर की हो चुकी है। मोर मोरनी से कहता है कि हम पर भी ये खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई भी बात छिपती नहीं है। मोर मोरनी से कहती है कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। मोर मोरनी से कहता है कि हे बेवकूफ, दूर जाने से क्या फायदा है? ये संकट तो धरती के किसी भी कोने से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये खतरा तो हमेशा हमारे सर पर मंडराता रहेगा। अगर जाने अनजाने में भी ये बात हमारे मुख से निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। रात दिन उनको यही दुख खाता है। ये सोचकर वह ना तो भोजन करते हैं और ना ही चैन से सो पाते हैं। बस रात दिन उनको यही दुख सताता है कि कहीं ये बात हमारे मुख से निकल ना जाए। यदि ये बात गलती से भी हमारे मुख से निकल गई तो हम भी राजा और रानी की तरह पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर मोर ने दिमाग लगाया, यदि मैं सारी चींटियों को खत्म कर दूं तो ये सब खत्म हो सकता है, क्योंकि सारा किया धरा तो चींटियों का है। मोर मोरनी से कहता है कि हे प्रिय, यदि हम सृष्टि से सभी चींटियों को खत्म कर दें तो ये संकट भी समाप्त हो जाएगा। दोनों मोर और मोरनी इस बात से राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियां बिल खोदकर धरती के अंदर छिप गई। मोर और मोरनी निगरानी रखते हैं, उन्हें जहाँ भी चींटी मिले उसे वहीं दबोच लेते हैं। कोई भी चींटी मोर और मोरनी के इस आतंक की वजह से बाहर ही नहीं आती थी। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर अपने बिलों को बड़ा करना शुरू कर दिया और जमीन के अंदर ही जाकर बैठ गई। काफी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में मिलता नहीं था, भोजन तो बाहर मिलता है। अब जैसे ही चींटी भोजन लेने के लिए बाहर आती, मोर और मोरनी उसे दबोच लेते और उसे जान से मार देते। एक चींटी और एक चींटा बिल के अंदर भोजन के मारे तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का जोर से भजन करने लगते हैं। भक्ति करते करते उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ है और कहाँ नहीं है। वह घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाके श्री हरि विष्णु जी उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि चींटी चींटा, जो तुम्हें मांगना है वह मांग सकते हो। हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है, क्योंकि चींटी और चींटा ने निरंतर भक्ति की थी, ना ही कोई जल ग्रहण किया था और ना ही कोई अन्न। इसलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। उधर चींटी और चींटा ना जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा कि हमारा पेट ही नहीं रहेगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खा पाएंगे। इसलिए उन्होंने मांगा, हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु। चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी वह गांठ चींटियों के पेट में लगी हुई है। चींटियों का पेट नहीं होता है। चींटी और चींटा भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी अभी भी हमारे इंतजार में, अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हुए हैं और वे लोग जैसे ही हमें देखेंगे वैसे ही मार देंगे। भगवान विष्णु चींटा और चींटी के समक्ष मोर के पास आते हैं। भगवान विष्णु मोर से कहते हैं, हे मोर, तुम चींटियों का शिकार करना बंद करो। इसमें चींटियों का कोई भी दोष नहीं है। जो दोषी था वह राजा था, क्योंकि राजा ने गिरोह शास्त्र की पढ़ाई की थी। इसलिए वह राजा सभी जीव जंतुओं की भाषा समझने में सक्षम था। उसके साथ साथ वह जिन भाषाओं को समझता था उनका रूप बदलने में भी सक्षम था। वह पशु पक्षियों का रूप भी धारण किया करता था, और जब वह राजा पशु पक्षियों का रूप धारण किया करता था तो वह उन पशु पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था। और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण किया करते थे, वह राजा उन्हें छोड़कर इंसान बन जाता था और फिर ऐसे पशु पक्षियों पर जोर से हंसा करता था। इसकी इसी मूर्खता के कारण आज ये राजा पत्थर का बना पड़ा है। मोर कहता है, हे प्रभु, इसमें उसकी पत्नी का क्या कसूर है? श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनकी पत्नी भी इस पाप में भागी है, क्योंकि उनकी पत्नी
अगर उनको रोकती तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता। इसलिए उसकी पत्नी भी इस पाप की भागीदारी है, इसलिए आज वह भी एक पत्थर की बन चुकी है। श्री हरि के समझाने के बाद, श्री हरि के कहने के बाद मोर उनसे कहता है कि हे प्रभु, इस बात को हम किसी और से कहें जो कि रानी ने मुझे सुनाई है, तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे? तब श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि अब ये श्राप खत्म हो चुका है, तुम्हें अब ये बात किसी से कहने में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी को भी ये बात कह सकते हैं, अब ये खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो जाते हैं, वह चले जाते हैं और इधर मोर और मोरनी की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। अगर किसी पशुओं को, किसी जानवर को खुशी होती है तो वह झूमने लगता है, नाचने लगता है। यही बात मोर के साथ होती है। मोर को जब ये पता चलता है कि अब उसके ऊपर से ये खतरा टल चुका है तो वह खुशी से नाचने लगता है, जोरदार नाचने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वह खुशी के मारे पागल हो रहा था। फिर जैसे ही मोर खुशी के मारे पैरों की तरफ देखता है कि फटे बदसूरत पैर मोर के बने हुए थे, मोर अपने पैरों को देखकर रोने लगता है। मोर सोचने लगता है कि पहले मेरे पैर इतने सुंदर थे, लेकिन आज इतने फटे और बदसूरत कैसे हैं? मेरा पूरा बदन है, लेकिन पैर इतने बदसूरत कैसे हो गए? मोर के पैरों का फटना चींटी खाना था, क्योंकि उसने बहुत सारी चींटियां मार मार कर खाई थी और मोरनी ने भी खाई थी, इसलिए उनके पैर फट गए। आज भी अगर कोई इंसान चींटी खाता है तो उसके पूरे शरीर में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। यदि आप अधिक मात्रा में चींटी खाओगे तो आपका बदन भी फटने लगेगा। सांप केंचुली क्यों छोड़ता है? क्योंकि सांप चींटी खाता है और इसलिए उसका शरीर फटकर उतर जाता है और सांप अपनी केंचुली से अलग हो जाता है। इसी प्रकार मोर के पैर भी फट गए थे, वह बदसूरत हो गए थे, इसलिए मोर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी मोर को धीरज रखने को कहती है कि जो होना था वह तो हो गया, रोने से क्या फायदा। मोर नाचता और रोता, इसलिए उसकी आंखों से धारा बह रही थी। मोरनी मोर के आंसुओं को नीचे गिरने से रोक रही थी, लेकिन रोक नहीं पा रही थी। मोरनी के तो हाथ है ही नहीं, लेकिन मोरनी अपनी चोंच से एक एक आंसू को उठाती और अपने मुख में रखने की कोशिश करती, लेकिन कितना अपने मुख में रखती, मोर के आंसू सीधे मोरनी के पेट में चले जाते। इसी प्रकार हर बार मोरनी मोर के आंसुओं को रोकती और मोर नाचता और खूब जोर जोर से रोता। और मोर के आंसुओं को देखकर और मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरि फिर से दर्शन देते हैं। मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम्हारा प्रेम सदैव ऐसा ही बना रहे। इस आशीर्वाद की वजह से मोर कभी भी संभोग नहीं करते। मोर नाचता है और रोता है, मोरनी उन्हीं आंसुओं को चुगती है और उन्हीं आंसुओं के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि मोर और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे पंख को हम मुकुट में धारण करेंगे। इसलिए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि धरती पर आए थे तो वह मोर का पंख अपने मुकुट में धारण करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।